नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनटीए नीट जीआरएफ पेपर 1 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? जो कि आपका यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका मिक्स क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? आपका यहाँ पर मतलब कि जो भी आपका पेपर 1 में जो भी आपका सिलेबस है, उसी का क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा, लेकिन मिक्स होगा, ठीक है? और यहाँ पर आज से 1 मार्च 2023 से हम लोग डेली एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी जो एग्ज़ाम आपका हो रहा है नेट जेआरएफ का, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है जून 2023 में, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? तो जिन बच्चों को जून 2023 का एग्ज़ाम अच्छे से देना है, ठीक है? और जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जा रहा है फरवरी 2023 वाला नेट का, तो यहाँ से फिर आज से लग जाइए, ठीक है? तो आपके पास अभी यहाँ से 100 डेज़ लगभग 90 डेज़ बाकी है जून 2023 का एग्ज़ाम होने में, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर हर दिन आपका जो है 100 क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है? हर दिन हम लोग यहाँ पर नेट का 100 क्वेश्चन देखेंगे और इसमें हम लोग जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड होगा, ठीक है? तो हमारा इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड होगा, ठीक है? तो देखिए आज हमारा मार्च 2023 का पहला दिन है, ठीक है? तो 1 मार्च 2023, ठीक है? 1 मार्च 2023 का पहला दिन का जो मार्च महीने का पहला दिन का क्वेश्चन होगा, ठीक है? तो सेट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, इसमें आपका 100 क्वेश्चंस होंगे। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि आपका नेट में कम से कम 80 प्लस, ठीक है? मिनिमम आप 80 प्लस रखिए, ठीक है? तब जाके आराम से आप जेआरएफ जो है पास कर सकते हैं, ठीक है? 80 प्लस अगर पेपर में होगा तो आपको आराम से जेआरएफ पास करने में सफलता मिलेगी, ठीक है? तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड एट द टॉप अमंग लार्जेस्ट स्टेट इन नीति आयोग स्टेट इन स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स ACCI, ठीक है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, ठीक है? तो गुजरात हैज़ बीन रैंक्ड एट द टॉप अमंग लार्जेस्ट स्टेट इन नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स ACCI, ठीक है? नीति आयोग, तो नीति आयोग launched the state energy and climate index ACCI. It is the first index that aims to track the efforts made by state and UTs in the climate and energy sector. Based on the outcome of ACCI scores, states and union territories have been categorized into 3 groups. तो पहला आपका फ्रंट रनर, अचीवर्स एंड एस्पिरेंट, 3 ग्रुप में इसे बांटा गया, ठीक है? तो टॉप 3 स्टेट, तो आपका टॉप 3 स्टेट अमंग लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी, तो सबसे पहला आपका गुजरात, उसका सेकंड आपका केरला एंड थर्ड आपका जो है पंजाब है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में, ठीक है? एनर्जी सेक्टर में पहला आपका गुजरात है, सेकंड आपका केरला है, थर्ड आपका पंजाब है, ठीक है? टॉप 3 स्टेट्स, तो टॉप 3 स्टेट अमंग स्मॉलर स्टेट, तो आपका छोटे राज्यों में टॉप 3 में कौन है? तो सबसे पहले आपका गोवा है, सेकंड आपका त्रिपुरा है और थर्ड आपका मणिपुर है, ठीक है? तो गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, वाइल मेघालय, तो आपका छोटे राज्यों में सबसे नीचे में आपका जो सबसे नीचे में मेघालय, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश वेयर एट द बॉटम 3 स्टेट, ठीक है? तो मेघालय, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश वेयर द बॉटम 3 स्टेट, ठीक है? अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, तो आपका सबसे खराब जो प्रदर्शन रहा है, असंतोषजनक प्रदर्शन जो रहा है, स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, आपका छत्तीसगढ़ का है, मध्य प्रदेश का है, झारखंड का, वेयर प्लेटेड एट बॉटम, ये आपका सबसे नीचे में है, ठीक है? बड़े राज्यों में, ठीक है? टॉप 3 यूटीज, तो आपका यूनियन टेरिटरीज में जो आपके पहले नंबर पर है आपका जो है एनर्जी सेक्टर में, ठीक है? तो वो आपका है चंडीगढ़, ठीक है? तो चंडीगढ़ है और दिल्ली है, ठीक है? चंडीगढ़, दिल्ली, दामन एंड दीव दादरा नगर हवेली है, ठीक है? और वाइल अंडमान एंड निकोबार, तो वाइल अंडमान एंड निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप वे आर द बॉटम 3 परफॉर्मेंस, ठीक है? तो आपका यूटी में सबसे नीचे अंडमान निकोबार है, जम्मू कश्मीर है, उसके बाद लक्षद्वीप है, ठीक है? तो ये आपका था। तो हरियाणा was the best performer on clean energy initiative among larger states, while Tamil Nadu emerged as top performer in the energy efficiency category, ठीक है? तो अलग अलग कैटेगरी में भी दिया गया है जो है आपको अवार्ड। तो हरियाणा was the best performer on clean energy initiative among larger states, while Tamil Nadu emerged as top performer in the energy efficiency category. इसके नीति आयोग का CEO है आपका अमिताभ कांत, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्क द करेक्ट, तो मार्क द करेक्ट कोड, आपको यहाँ पर देखना और बताना कोड कौन सा आपका सही होगा, ठीक है? तो देख पढ़िए और बताइए कौन सा आपका कोड सही है। तो देखिए यहाँ पर 2 कोड है, तो दोनों आपका सही है, बोथ आर राइट, ठीक है?
तो अर्थ डे इज ऑलवेज सेलिब्रेटेड, तो अर्थ डे इज ऑलवेज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 22, आपका सही है। द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2022 इज इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ठीक है। तो आपका जो है 2022 का अर्थ डे का जो थीम था वो आपका था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ठीक है। तो ये आपका दोनों सही है, ठीक है। फिर फर्स्ट हेल्ड ऑन, तो आपका जो है पहली बार जो अर्थ डे हुआ था वो आपका 22 अप्रैल 1970 को हुआ था, ठीक है। द फर्स्ट अर्थ डे वॉज, तो फर्स्ट अर्थ डे वॉज फोकस ऑन द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो पहला अर्थ डे जो यूनाइटेड स्टेट पर फोकस किया गया था, ठीक है। ऑन अर्थ डे, तो ऑन अर्थ डे 2016 द लैंडमार्क पेरिस एग्रीमेंट वाज साइंड बाय द यूनाइटेड स्टेट, द किंगडम, यूनाइटेड किंगडम ऑफ चाइना, सॉरी यूनाइटेड किंगडम चाइना एंड 120 अदर कंट्रीज, ठीक है। तो ऑन अर्थ डे 2016 द लैंडमार्क पेरिस एग्रीमेंट वाज साइंड बाय द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम चाइना एंड 120 अदर कंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सॉरी अगल, तो गूगल्स फर्स्ट अर्थ डे डूडल वाज इन 2011 में से बनाया गया था डूडल, और अर्थ डे के ही दिन, और अर्थ डे 2020, तो अर्थ डे 2020 वाज द 50th एनिवर्सरी ऑफ अर्थ डे, एंड आपका जो थीम था 2021 का अर्थ डे का वो था रिस्टोर आवर अर्थ, ठीक है, रिस्टोर आवर अर्थ। क्वेश्चन आपका 3 है, व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे, तो व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व, ठीक है। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। एक मिनट। तो व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व, तो आपका वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व कब किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो द इंटरनेशनल डे फॉर मोनूमेंट्स एंड साइट ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड हेरिटेज डे इज एन इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस हेल्ड ऑन 18 अप्रैल each year, ठीक है। द इंटरनेशनल डे फॉर मोनूमेंट्स एंड साइट वाज प्रपोज्ड बाय द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मोनूमेंट्स एंड साइट ICOMOS on 18 अप्रैल 1892 and approved by the General Assembly of UNESCO in 1983, ठीक है। The day was first observed first in the day was first observed first in 1903 by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO. The aim in celebrating this day is to spread awareness about the, तो the aim in celebrating this day is to spread awareness about the cultural heritage and diversity on the planet, and the theme for 2021 is complex past diverse future, ठीक है। The International Day for Monuments and Site, also known as World Heritage Day, is an international observance held on 18th April each year. The International Day for Monuments and Site was proposed by the International Council on Monuments and Site ICOMOS on 18th April 1982 and approved by the General Assembly of UNESCO in 1983, ठीक है। The day was first observed first in 1903 by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO. The aim in celebrating this day is to spread awareness about the cultural heritage and diversity on the planet, and the theme for 2021 is complex past diverse futures, ठीक है। Which state government formed a, तो which state government formed a panel to frame the state education policy, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, तो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म्ड ए पैनल टू फ्रेम द स्टेट एजुकेशन पॉलिसी। Tamil Nadu state government has created a panel to create its own state education policy (SEP). As per the CM MK Stalin, the SEP state education policy panel will submit its report by the end of the year. The state education policy SEP panel will be headed by former CGI D. Murugesan. Murugesan. The panel comprised of 13 expert members including the former CGI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे आपका उनके
साथ ही में पैनल में ये किया गया, ठीक है। आपके हेड होंगे, ठीक है। एज पर द रिसेंट स्टडी, तो आपका एज पर द रिसेंट स्टडी ऑफ काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर, विच स्टेट हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स इन द लास्ट 2 डिकेड। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी मिजोरम, ठीक है। A total of 381 forest fires have been reported in India by 30th March 2022. According to the Forest Survey of India, Madhya Pradesh has recorded the highest number of fires at 133, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऐसे तो यहाँ पे आपका मिजोरम मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। तो छोटे राज्यों में आपका मिजोरम होगा और बड़े राज्यों में आपका मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका आंसर यहाँ पर गलत लिखा हुआ, यहाँ पर मध्य प्रदेश होगा। ये आपका स्मॉल स्टेट में, ठीक है, लार्ज स्टेट में आपका मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश है। तो recommendation of CEWR, the forest fire should be treated as natural disaster and be brought under the National Disaster Management Authority, ठीक है। And moreover by designating forest fires as natural disaster, there will also be a financial allotment made to manage them, ठीक है। एफर्ट्स क्या है, तो since 2004, the Forest Survey of India developed the forest fire alert system to monitor forest fires in real time. Since 2004, the Forest Survey of India developed the forest fire alert system to monitor forest fires in real time. National Action Plan of Forest Fire 2018 and Forest Fire Prevention and Management Scheme, ठीक है। As per the World Bank, as per the World Bank, learning poverty is defined as, as per the World Bank, learning poverty is defined as a child inability to read a simple text by which age, ठीक है। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी 10th एट द ईयर ऑफ 10, ठीक है। तो आपका 10 साल के एज में, ठीक है। लर्निंग पॉवर्टी डिफाइंड एज ए चाइल्ड इनएबिलिटी टू रीड ए सिंपल टेक्स्ट बाय विच एज, तो 10 साल के एज में, ठीक है। बीइंग अनेबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड ए सिंपल टेक्स्ट बाय एट द एज 10, ठीक है। क्वार हाइड्रो, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपका यहाँ किस स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA हैज अप्रूव्ड द 540 मेगावाट क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द चेनाब इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द क्वार प्रोजेक्ट विल इम्प्लीमेंटेड बाय चेनाब Valley Power Project Private Limited, CVPPL, a joint venture company between NHPC Limited and Jammu and Kashmir State Power Development Corporation JKSPDC, ठीक है। Which of the following university has topped under the engineering and technology category in 12th edition of the QS World University Ranking by 2022। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड अंडर द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी इन द 12th एडिशन ऑफ द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2022। तो आपका मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। The QS World Ranking by Subject 2022 was released the 12th edition by Global Higher Education think tank QS Quacquarelli Simon, ठीक है। The QS World University Ranking by Subject 2022 cover a total of 51 disciplines grouped into 5 broad subject areas। पहला आपका ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस एंड मेडिसिन, नेचुरल साइंसेज एंड आपका सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में आपका जो टॉप है वो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है फर्स्ट पर। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। लाइफ साइंस एंड मेडिसिन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA फर्स्ट पर है। नेचुरल साइंसेज में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA फर्स्ट। सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट में आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA है, ठीक है। तो ये आपका पहला पायदान पर है, ठीक है। तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, नेचुरल साइंसेज मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA, ठीक है। द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT was ranked
फर्स्ट एंड 12 कैटेगरी इंडियन इंस्टीट्यूट। तो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट का क्या परफॉर्मेंस था? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी बॉम्बे रैंक 65th and Indian Institute of Technology IIT Delhi ranked 72nd are the only Indian institute to be featured among the top 100 ranks under the engineering and technology category. IIT Bombay has scored 79.9 and IIT Delhi has scored 78.9। ठीक है। टॉप 3 यूएस वर्ल्ड रैंकिंग। तो टॉप 3 यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। तो पहला आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी, सेकंड आपका द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और थर्ड आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ठीक है। तो ये आपका तीन है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है विच स्टेट पावर जनरेशन कंपनी। तो विच स्टेट पावर जनरेशन कंपनी is currently partner the National Thermal Power Corporation NTPC to set up a 2500 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर। ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है। तो which state power generation company recently partnered with National Thermal Power Corporation NTPC to set up a 2500 megawatt अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में महाराष्ट्र। ठीक है। द महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी महाजेनिको and National Thermal Power Corporation (NTPC) will form a joint venture to set up an ultra mega solar power in the state to generate 2500 megawatt green power। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड एट स्वामीनारायण अक्षरधाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये गांधीनगर गुजरात। तो इंडियाज फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड एट स्वामीनारायण अक्षरधाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स गांधीनगर गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 है विच विलेज हैज बिकम द नेशंस फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। तो विच विलेज हैज बिकम द नेशंस फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है पाली पंचायत, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। तो पाली विलेज इन जम्मू एंड कश्मीर सांबा डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट पंचायत टू बिकम कार्बन न्यूट्रल fully powered by solar energy and inaugurating the 500 kilowatt solar power plant at the country's first carbon neutral panchayat। ठीक है। तो पाली विलेज इन जम्मू सांबा डिस्ट्रिक्ट हैज become the country's first panchayat to become carbon neutral fully powered by solar energy, inaugurating the 500 kilowatt solar plant at country's first carbon neutral panchayat। ठीक है। इसका एडिशनल पॉइंट क्या है? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम नेम हैज नेम्ड सर डेविड एटनबर्ग a naturalist as the recipient of the Champions of the Earth Award 2021 under the Lifetime Achievement category। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP हैज नेम्ड सर डेविड एटनबरो English natural history broadcaster and naturalist as the recipient of the championship of the Award 2021 under the Lifetime Achievement category। ठीक है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम फाउंडर मॉरिस स्ट्रॉन्ग। ठीक है। इसके फाउंडर मॉरिस स्ट्रॉन्ग है। हेड आपके इंगर एंडरसन है। हेड क्वार्टर इसका नैरोबी केनिया में है और आपका इसका फाउंडेशन हुआ था 5 जून 1922 को नैरोबी केनिया में ही हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसी में आपका एडिशनल पॉइंट और दिया हुआ तो इंग्लिश लैंग्वेज डे। तो इंग्लिश लैंग्वेज डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑन 23 अप्रैल एंड इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन अप्रैल 26। ठीक है। और इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे इज मार्क्ड एनुअली ऑन द 4th Thursday in April this year। International Girl in ICT Day is observed 28 April 2022 and this year theme is access and safety था। ठीक है। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज डेवलप ऑपरेटेड एंड मेंटेन फ्रॉम द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज डेवलप ऑपरेटेड एंड मेंटेन फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। ठीक है। तो इट्स provides a host of services containing textbook articles, videos
audio books, lectures, fictions and all other kinds of learning media for the learners and user community. ठीक है, तो it provides a host of services containing textbook, articles, videos, audio book, lectures, fictions and other kinds other kinds of learning media for the learners user community. It is a project under Ministry of Education, Government of India, through its national mission on education through information and communication through commercial technology, NMEICT. ठीक है, हेडक्वार्टर इसका आपका खड़गपुर में है. ठीक है. The library was launched in the library was launched in pilot from May 2016. The library was dedicated to the nation on June 19, 2018 by the former Union Human Resource Minister Prakash Javadekar. The NDLI the NDLI provides free of course access to many books in the Indian language and English. ठीक है. Which type of evaluation? So which type of evaluation is more suitable at the early stage of development of the program? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. ठीक है, तो विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज मोर सुटेबल एट द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम? तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. तो इन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, तो इन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन occurs informally during instruction and it is also known as internal evaluation. It takes place during the program. ठीक है. The main aim to identify the main learning error. Uh, Also provide feedback after every successive evaluation. It is more applicable. So it is more applicable in the early stage of development. It helps to improve the program. ठीक है. It is more applicable in the early stage of development. It helps to improve the program. ठीक है. This kind of evaluation. So this kind of evaluation provides the evaluation for my for making the instruction and remedies more effective. The evaluation is always done. On the same criterion for all. ठीक है. तो आपका समेटिव इवैल्यूएशन, तो समेटिव इवैल्यूएशन इट इज डन एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है. क्वेश्चन आपका 3 है इंड नोट. तो इंड नोट जोटेरो एंड मेंडेले आर इंस्टेंसेस ऑफ. तो इंड नोट जोटेरो एंड मेंडेले आर इंस्टेंसेस ऑफ. तो ये किसका इंस्टेंस है? तो ऑप्शन में रेफरेंसिंग टूल. ठीक है, तो इंड नोट जोटेरो एंड मेंडेले आर इंस्टेंसेस ऑफ रेफरेंसिंग टूल्स. ठीक है. Referencing tools are, so referencing tools are software that are handy to organize and format references so that they can be easily incorporated in essay, research paper, dissertation and PhD thesis. So referencing tools are software that are handy to organize and format references so that they can be easily incorporated in essay, research paper, dissertation and PhD thesis. ठीक है. नेशनल ई गवर्नेंस प्लान्स फॉर लॉन्च बाय, तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान्स फॉर लॉन्च बाय ऑप्शन नंबर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है. देखो आपका नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP इज an initiative of the government of India to make all government services available to the citizens of India via electronic media. NEGP National E-Governance Plan was formulated by the Department of Electronics and Information Technology DT and the Department of Administrative Reforms and Public Grievances DRPG. ठीक है. The government approved the national e-governance plan. The government approved the national e-governance plan, uh, comprising of 27 mission mode projects and 8 components on 18th May 2016. In the year 2011, 4 projects were introduced to make the list of 27 MMPs to 31 mission mode. ठीक है. हेड कट आपका नई दिल्ली में और इसका फॉर्मेशन हुआ था 18 जो है 6 को. ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन जो आपका हुआ था वो आपका हुआ था मई 18 को हुआ था. ठीक है, तो एक मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 आपका विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट 7 C's ऑफ प्रेजेंटेशन. तो आपका 7 C's ऑफ प्रेजेंटेशन में कौन आपका इसमें नहीं आएगा, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है. 4 and 5 आर नॉट इन द 7 C's ऑफ प्रेजेंटेशन. ठीक है, तो आपका कलेक्टिवनेस और कंपोज, तो कलेक्टिवनेस और कंपोज आपका नहीं आएगा. बाकी आपका क्लैरिटी, करेक्टनेस और आपका कर्टसी, कंसिडरेशन एंड कंप्लीटनेस आपका 7 C's ऑफ प्रेजेंटेशन में आएगा. ठीक है, तो आपका कलेक्टिवनेस और कंपोजेस नहीं, रचना और सामूहिकता नहीं आएगा. ठीक है.
To have effective communication, one should keep the following 7 C's of communication in mind: clarity, correctness, conciseness, courtesy, confidentness, consideration and completeness. ये आपका 7 होगा, 7 C's. तो क्लैरिटी होगा, करेक्टनेस होगा, कॉन्साइजेंस होगा, कर्सी होगा, कॉन्क्रीटनेस होगा, कंसिडरेशन होगा, आपका कंप्लीटनेस होगा. ठीक है. द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. The Environment Protection Act 1986 was the result of India's commitment to take appropriate action for the protection and improvement of environment at the. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होता है. ठीक है. तो आपको तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट स्टॉकहोम. तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट स्टॉकहोम 1922 में. ठीक है. तो इसमें आपका क्या जाता है. ठीक है. The Environment Protection Act (EEP) was passed in 1986 to ensure environmental protection and enhancement. The United Nations Conference on the Human Environment (UNCHE) was held in 1972 to address environmental and sustainable development challenges. ठीक है. Another result, तो another result of the meeting was the establishment of United Nations Environment Program (UNEP) and the World Environment Day held annually on 5th June. ठीक है. एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा. क्वेश्चन है आपका, द इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर. द इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर. इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर है वो आपका कोड नंबर बी होगा. ठीक है. 2 and 3 ओनली आर राइट. ठीक है. तो आपका 2 और 3 सिर्फ सही है. ठीक है. तो द Indian Council of Social Science Research was established for promoting researches in the social sciences and enhancing quality of social science as a discipline. ठीक है. बाकी आपका पहला गलत है. Strengthening the different discipline गलत है. And providing a platform for discussion of social sciences ये आपका गलत है. ठीक है. Supporting seminars and conferences organized by universities ये भी आपका गलत है. ठीक है. तो आपका सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट प्रमोटिंग रिसर्च इन सोशल साइंसेज इनहांसिंग क्वालिटी ऑफ सोशल साइंसेज एज ए डिसिप्लिन ये आपका सही था. इनकरेक्ट आपका ये तीनों इनकरेक्ट था. ठीक है. तो आपका 145 करेक्ट इनकरेक्ट था. ठीक है. तो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, तो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR was established in the year of 1969 by the government of India to promote research in social science in the country. It was established in New Delhi in 1969. ICSSR provide grants for projects, fellowship, international collaboration, survey, publication, etc. to promote research in social science in India. Documentation Center of ICSSR, तो documentation center of ICSSR, National Social Science Documentation Center, NASS Doc, provide library and information support service to researchers in social science. One of the major activities of the ICSSR in the following. So to promote research in the social, examine the status of social science research and offer guidance. ठीक है. to promote research in the social sciences and examine the status of social science research and offer guidance. ठीक है. One of the major activities of ICSSR in the following. So one of the major activities of the ICSSR is in the following: to identifying the areas where social science research should be fostered and sponsor social science research initiative and program. ठीक है. And one of the major activities, तो आपका फिर से enhancing the quality of social science as a discipline and scholarships. The scholarship and fellowship for social science researchers are established and administered. ठीक है. आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग. तो फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ UGC एक्ट शुड बी रेफर्ड टू. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 12. तो फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ UGC एक्ट शुड बी रेफर्ड टू. तो सेक्शन 12 होगा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज करेक्ट. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली 2 and 3 आर राइट. ठीक है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई टीच करेक्ट. तो यूनिक्स विंडोज एंड लाइनेक्स आर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम सही है. एंड रजिस्टर, तो रजिस्टर, कैचे, मेमोरी एंड हार्ड डिस्क आर ऑल मेमोरी मॉड्यूल. ठीक है. यह भी सही है.
तो आपका ये 2 सही है, बाकी 1 और 5 गलत है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 4 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लॉग इज, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लॉग इज नेटवर्क कम्युनिकेशन इज ट्रू, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए ब्लॉग कंसिस्ट ऑफ पोस्ट इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लॉग इन नेटवर्क कम्युनिकेशन इज ट्रू, तो ये ब्लॉग कंसिस्ट ऑफ पोस्ट इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो blogs are easily created, updated. The blogs are easily created, updated web pages that people can use to share their opinions to on a particular topic. Blog, the short for web blog, with the most recent post at the top, usually maintained by an individual. It is a platform. So it is a platform where a writer or a group of authors may express their thoughts on a specific topic. The content of a blog can only be edited by the person who has created the contents of the blog. The viewer can only express his view through comments in the comment box of the blog. No real-time chats are possible in the blog. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रायोरिटाइज द इंक्रीज इन द जीआर क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय 100% बाय द ईयर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 2030 था। द एनईपी 2020 प्रायोरिटाइज द इंक्रीज इन द जीआर क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन प्री स्कूल और टू सेकेंडरी लेवल बाय 100% बाय द ईयर 2030, ठीक है। तो on July 29, 2020, the government of India announced the new education policy 2020, ठीक है। Which level of teaching is also designated as exploratory understanding। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो विच लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग, तो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। विच वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस आपका रिस्पॉन्सिबल था, तो ऑप्शन नंबर है सार्स, SARS-CoV-2, ठीक है। As per the recommendation of NEP 2020, every teacher and head teacher is expected to participate in at least dash hour of continuous professional development CPD opportunities every year for their own professional development, ठीक है। So as per the recommendation of ADP 2020, every teacher and head teacher is expected to participate in at least 50 hours of continuous professional development CPD opportunities every year for their own professional development arrived by their own interest, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व, ठीक है। तो आपका कब ऑब्जर्व किया था, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी, 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन 3 मार्च 2022। द डे एम्स टू सेलिब्रेट एंड raise awareness of the world animal and plant। The 2022 The 2022 theme of the World Wildlife Day is recovering key species for ecosystem restoration, ठीक है। And the World Wildlife Day 2021 theme is forest and livelihood sustaining people and planet, ठीक है। तो ये आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 2 है, हुआ अमंग द फॉलोइंग इज यूरोप्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तो आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूरोप्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ऑप्शन नंबर है जैपोरिजिया, ठीक है। जैपोरिजिया आपका यूरोप का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। द जैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन साउथ ईस्टर्न यूक्रेन इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूरोप एंड अमंग द 10 लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। द रशियंस कैप्चर्ड द न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन 4 मार्च 2022 आफ्टर इंटेंस फाइटिंग, ठीक है। वेन इज वेन इज नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व, तो आपका नेशनल साइंस डे कब ऑब्जर्व किया था, ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। नेशनल साइंस डे इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 28 फरवरी ईच ईयर टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट बाय इंडियन फिजिस्ट सर CV Raman on 28 February 1928। For his discovery, Sir CV Raman was awarded the Nobel Prize in Physics in 1930। The day aims to recognize the contribution of scientists whose discoveries have helped the country in marking its place in the world, to give an opportunity to the scientific minded citizen in India, to encourage the people as well as popularize science and technology। In 1986, the National Council for Science and
तो इन 1986 द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन NCSTC asked the government of India to designate February 28 as a National Science Day. The event is now celebrated as all over the world in school, colleges, universities, and other academic, scientific, technical, medical, and research institutions. The theme of the year 1919 was Our Changing Earth. ठीक है. The theme for NHD of the year 2022 integrated approach science and technology for sustainable future. ठीक है. When is International Day of Forest observed? तो when is International Day of Forest observed? तो आपका कब ऑब्जर्व किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ऑब्जर्व किया था. ठीक है. तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट वाज established on 21st day of March by resolution of the United Nations General Assembly on 28 November 2013. Each year, various events celebrate and raise awareness of the importance of all types of forest and free outside forest for the benefit of current and future generation. International Day of Forest. The International Day of Forest was observed for the first time on 21st March 2013. The theme of International Forest. The theme of International Forest for 2021 is forest restoration, a path to recovery and well-being. The theme for uh, 2022 is forest and sustainable production and consumption. When is World Water Day observed? तो when is World Water Day observed? तो ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व किया था. ठीक है. तो वर्ल्ड वाटर डे इज एन एनुअल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वेंस डे held on 22 March that highlights the importance of fresh water. The United Nations began observing World Water Day since 1993. The main focus of World Water Day is to enable the achievement of sustainable development goal. ठीक है. गोल 6 आपका क्या है? The water and sanitation for all the water and sanitation for all by 2030. The theme for 2021 was valuing water. ठीक है. In 2020 the theme was water and climate change. ठीक है. तो आपका 2020 में water and climate change था आपका थीम. ठीक है. This day was first formally proposed on this day was first formally proposed in Agenda 21 of the 1992 United Nations Conference on Environmental Development in Rio de Janeiro in December. So in December 1992, the United Nations General Assembly adopted resolution by which 22nd March of each year was declared World Day for Water. ठीक है. In 1998, so sorry, in 1993, the first World Water Day was observed. In 1993, the first World Water Day was observed. ठीक है. थीम आपका 2022 का थीम क्या था? तो ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल. ठीक है. एंड ग्राउंड वाटर इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ. ठीक है. द वर्ल्ड वाटर डे 2022 थीम फोकसेस ऑन विच अमंग द फॉलोइंग. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्राउंड वाटर. द वर्ल्ड वाटर डे 2022 थीम फोकसेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ग्राउंड वाटर पर थीम फोकस था आपका. द वर्ल्ड वाटर डे 2022. तो वर्ल्ड वाटर डे 2022 थीम इज ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल. द ग्राउंड वाटर इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश एंड यूजेबल वाटर इन द वर्ल्ड. तो ग्राउंड वाटर इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश एंड यूजेबल वाटर इन द वर्ल्ड. ठीक है. Which Indian city? So which Indian city is ranked as the second noisiest city in the world? So which Indian city is ranked as the second noisiest city in the world? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुरादाबाद. ठीक है. मुरादाबाद यूपी मुरादाबाद वर्ल्ड सेकंड नॉइजेस्ट सिटी ऑन यूनिट लिस्ट according to WHO guidelines. The admissible noise level limit as 55 decibel. The major industrial city of Moradabad recorded a noise level 114 decibel. The United Nations report titled Frontier 22 Noise Plages and Mismatches Measured and Most Level in 61 City of the World. Bangladesh capital Dhaka topped the list with the noise level of 119 decibel. Pakistan capital city Islamabad was placed on the third spot, where noise pollution level has been recorded at 105 dB. Five Indian cities have been ranked among the world's noisiest cities, including New Delhi, Kolkata, Jaipur, Asansol, and Moradabad. ठीक है. When was National Vaccination Day 2022 observed in India? तो आपका जो है 16 मार्च होगा. ठीक है. तो नेशनल वैक्सीनेशन डे 2022 ऑब्जर्व हुआ था 16 मार्च को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है
भाग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट 22। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर। तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022। तो आपका ऑप्शन है 1 2 3 सही है, ठीक है। तो इन 2021, तो इन 2021 इंडिया रैंक 117 among 192 नेशन। केरला रैंक फर्स्ट, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश इन द सेकंड पोजीशन। एज पर रिपोर्ट इंडिया इज नॉट बिहाइंड ऑल साउथ एशियन नेशन एक्सेप्ट पाकिस्तान विच स्टैंड 129, ठीक है। ये आपका तीनों सही है, ठीक है। तो in 2021, India ranked 117 among 192 nations. Kerala ranked first, followed by Tamil Nadu and Himachal Pradesh in the second position. As per report, India is not behind all South Asian nations except Pakistan, which stands at 129. So, as per report, India is now behind all South Asian nations except Pakistan, which stands at 129 rank. The South Asian countries ahead of India and Bhutan ranked 75, Sri Lanka 87, Nepal 96, and Bangladesh 109. A State of India's Informant Report. The State of India's Informant Report 2022. The Center for Science and Environment, has released the 9th edition of the State of India's Informant Report at the Anil Agarwal Dialogue 2022. Recently, a national conclave of media person organized by Delhi-based non-profit Center for Science and Environment (CSE). The CSE Center for Science and Environment is a public interest. CSE Center for Science and Environment is a public interest research and advocacy organization based in New Delhi, ठीक है। State of India's Informant Report 22. This is an annual publication. So this is an annual publication of the Center for Science and Environment and Down to Earth that focuses on climate change mitigation, health and food system. It also uh, it also covers biodiversity. It also covers biodiversity, forest and wildlife, energy, industry, habitat, pollution, waste, agriculture and rural development. When it comes to provision, so when it comes to provision of drinking water, the target is to provide safe pipe drinking water to all by 2022-23. Only 45% of the largest, uh, only 45% of the target has been achieved. A State of India's Informant Report 2022. With respect to increasing the forest cover, the target is to increase it to 33.3% of the geographical area as envisaged in the National Forest Policy 1988. By 2019, 21.67% of India was under the forest cover. Under the under the energy sector, the target is to achieve 175 gigawatt of renewable energy generation capacity by 2022, and only 56% of the target has been achieved thus far. ठीक है। A state of India's A state of India's Environment Report 22. Uttar Pradesh and Bihar are below the national average in 11 and 14 ADGs respectively, whereas Kerala, Tamil Nadu and Himachal Pradesh fared best. With respect to SDG 1, poverty eradication, six of the poorest performers include Bihar, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Chhattisgarh. A state of India's Environment Report 22. So all these states along with the Meghalaya, Assam, Gujarat, Maharashtra, and West Bengal also features in the list of worst performance as far as ending hunger and malnutrition in concerned SDG 2. In water and sanitation, SDG 6, the performance of Delhi, Rajasthan, Assam, Punjab, and Arunachal Pradesh is a cause of concern. ठीक है। State of India's Informant Report, State of India's Performance Report 2022, तो SDG 7 related to clean and affordable energy has seen an above average performance with most states achieving the target. In climate action, SDG 13 states and 2 union territories score below the national average. Odisha tops the good performance chart, followed by Kerala, Jharkhand, and Bihar brings up the rear. The Center for Science and Environment (CSE) released the State of India's Environment Report 22. What was the what was India's performance on sustainable development goals? So India has slipped 3 spots to rank 120 on the 17th Sustainable Development Goal, adopted as a part of the 2030 agenda by 192 United Nations member states in 2015. In 2021, India ranks 117th among 192 nations. India's overall ADG score was 66 out of 100.
How did the India's state perform? Jharkhand and Bihar are the least prepared to meet the SDGs by the target year 2030. Kerala ranked first, followed by Tamil Nadu and Himachal Pradesh is the second position. The third position was shared by Goa, Karnataka, Andhra Pradesh and Uttarakhand. ठीक है. Uh, how did the how did the Indian state perform? So among the union territories, Chandigarh was ranked first, followed by Delhi, Lakshadweep and Pondicherry is the second place, and the Andaman and Nicobar Island on the third. The report was reached. The report was read in Nimli, Rajasthan, March on 1st 22 by Union Minister of for Environment, Forest and Climate Change, Bhupender Yadav. Employment target is to increase. The target is to increase the female labor force participation rate to at least 30% by 2022-23. It stood at 17.3% in January and March 2020. Housing, the targets are to construct 29.5 million housing units under Pradhan Mantri Awas Yojana, PMAY, rural and 12 million units under PMAY urban. Only about 46.8% and 38% respectively of the targets under housing for all have been achieved. In September 2015, the General Assembly of the United Nations adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development that includes 17 Sustainable Development Goals. That's the 17 Sustainable Development Goals to transform our world. तो गोल वन आपका नो पॉवर्टी, गोल टू आपका जीरो हंगर के लिए, गोल थ्री आपका गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के लिए, गोल फोर आपका क्वालिटी एजुकेशन के लिए और गोल फाइव का जेंडर इक्वलिटी के लिए. ठीक है. गोल सिक्स आपका जो है गोल सिक्स क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के, तो गोल सिक्स आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. गोल सेवन आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. गोल एट आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. गोल नाइन आपका इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. गोल टेन आपका रिड्यूस इनइक्वलिटी. गोल 11 आपका सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज. गोल 12 आपका रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन के लिए. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेट यूटी. तो विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड to set up a science innovation hub in city school to promote science culture among the students. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो which state UT government recently announced to set up a science innovation hub in city school to promote science culture among students. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दिल्ली हो जाएगा. ठीक है. थ्री आपका इन मार्च 22. तो इन मार्च 2022 तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. Stalin हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन कहाँ पर. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टूटूकुडी में. ठीक है. तो टूटूकुडी में आपका होगा. क्वेश्चन आपका 4 है. तो आपका एक्सप्लेनेशन दिया. तो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. Stalin has inaugurated India's largest floating solar power plant, constructed at a cost of rupees 150.4 crore. The floating plant is established in Southern Petrochemical Industry Corporation Limited (SPIC) factory at Thoothukudi in Tamil Nadu to provide clean energy. The floating power plant has the capacity to produce 42 million units of electricity per annum. आपको यहाँ पर मिलाना है, तो मिला के बताना क्या आपका सही है. ठीक है. तो इन मार्च 2022 Dash become the first city in South Asia to set a target of zero out carbon emission by 2050. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है मुंबई, इंडिया. इन मार्च 2022 मुंबई became the first city in South Asia to set a target of zero out carbon emission by 2050. Mumbai, Maharashtra announced its detailed framework to zero out carbon emission by 2050 and became the first city in South Asia to set such a target. Mumbai's target is 20 years ahead of India's target to reach net zero emission by 2070. Target also include a 30% reduction in greenhouse gas emission by 2030 and 44% reduction by 2040. ठीक है. In which institute India first artificial intelligence and robotic technology park art park was launched. तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है IISc बेंगलुरु में इस पर लॉन्च किया गया था. ठीक है. The country first artificial intelligence and robotics technology park, Art Park, was launched in Bengaluru, Karnataka. It is promoted by a not-for-profit foundation set up by the Indian Institute of Science (IISc) Bangalore with a seed capital of rupees 230 crore from the state and central government. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021। ठीक है, तो आपका जो कौन सा कोड इसका सही होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा देते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ आपका सही है दोनों। तो इट वाज रिलीज्ड बाय द, तो एयर क्वालिटी रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द IQAir ASP's ग्रुप। ठीक है, ये सही है। न्यू दिल्ली कंटिन्यूज टू बी विद द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर। ये आपका सही है। टॉप फाइव, तो टॉप फाइव पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, तो दिल्ली, ढाका, डी जामेना, दुसानबे एंड मस्कट। ये आपका फाइव पॉल्यूटेड सिटी है इन द वर्ल्ड, तो दिल्ली, ढाका, दुसानबे एंड मस्कट। Bangladesh was the most polluted country, followed by Chad, Pakistan, Tajikistan. India was the fifth most polluted country. Air pollution is now, air pollution is now considered to be the world's largest environmental health threat, accounting for 7 million deaths around the world every year. Air pollution, air pollution causes aggravate many diseases ranging from asthma, cancer, lung illness, and heart disease. It is estimated that in 2021, it is estimated that in 2021, the deaths of 40,000 children under the age of 5 years were directly linked to the PM 2.5 air pollution. ठीक है, major sources of air pollution in India include vehicular emission, power generation, industrial waste, biomass combustion for cooking, the construction sector, the episodic event like crop burning. ठीक है, in 2019, the Indian Ministry of Environment, Forest and Climate Change elected the National Clean Air Program (NCAP). In 2019, India's Minister of Environment, Forest and Climate Change enacted the National Clean Air Program (NCAP). What are initiatives taken by India for controlling air pollution? So, for reducing, तो system, तो what are initiatives taken by India for controlling air pollution? The system for air quality and weather forecasting and research suffer portal इसको लाया गया था। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज बीन डेवलप्ड फॉर 8 pollutants, that is PM 2.5, PM 10, ammonia, lead, nitrogen oxide, sulfur dioxide, ozone and carbon monoxide. Graded response action plan। ठीक है, graded response action plan, what are initiative taken by, the what are initiative taken by India for controlling air pollution, the for reducing vehicular pollution, BS6 vehicle, push for electric vehicle EVs, or even policy as an emergency measure। ठीक है, न्यू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, तो न्यू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो व्हाट आर इनिशिएटिव टेकन बाय इंडिया फॉर कंट्रोलिंग एयर pollution, the for reducing vehicular pollution, BS6 vehicles, push for electric vehicles, EVs, or even policy as emergency measure, न्यू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, what are initiative taken by India for controlling air pollution? Subsidy to farmer for buying a turbo happy seeder THS machine, तो subsidy to farmer for buying turbo happy seeder THS machine। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है राइट है। तो विच ऑफ द एबव आर द इमिशन फॉर फ्रॉम कोल कंबशन एट थर्मल पावर। ठीक है, तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है डी है 1 2 3, तो 1 2 3 आपका राइट है। ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर इमिशंस फ्रॉम कोल कंबस्टन एट थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, ये आपका तीन हो जाएगा। ठीक है, ए थर्मल पावर स्टेशन इज ए टाइप ऑफ पावर स्टेशन इन विच heat energy is converted to electrical energy, and a thermal power plant converts the heat energy of primary fuel such as coal of the electric power. The main emissions, the main emission from coal combustion at the thermal power plant are carbon dioxide CO2, nitrogen oxide, sulfur oxide, chlorofluorocarbon CFCs, and airborne inorganic particles such as fly ash and soot। CO2, मीथेन एंड CFCs आर ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो ये आपका सही होगा। ठीक है, अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट स्टीव बिलिटी passed away. Which of the following was invented by Steve Billety in 1987?
तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। द अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट स्टीव विलिटी पास्ट अवे विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्वेंटेड बाय स्टीव विलिटी इन 1987। तो आपका ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। अमेरिकन हो गया। It is a bitmap image format and animated to an animated GIF graphics interchange format files is a graphic image on the web page that moves. GIF image तो GIF image files are commonly used on the web to display graphics and logos, ठीक है। तो the global center for excellence in अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी वाज रिसेंटली, ऑप्शन नंबर है IIT ढलवाड़, ठीक है। तो ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी वाज रिसेंटली नोन IIT ढलवाड़, ठीक है। तो द सेंटर विल इनहांस द रिसर्च इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। क्वेश्चन 5 आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC इन 2022 फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जगदीश कुमार, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जगदीश कुमार होगा, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर Mabidala Jagdish Kumar was appointed chairperson of the University Grant Commission (UGC). Professor DP Singh, the former UGC chairman, who resigned in December 2021, ठीक है। Which state signed an MOU memorandum of understanding with United Nations Environment Program to support Machi Vasundhara campaign initiative to prevent climate change action। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र, ठीक है। It is an initiative towards sustainable use of energy and environmental development. The literal meaning of Maji Vasundhara is My Earth. It is an initiative of the Environment and Climate Change Department, Government of Maharashtra, ठीक है। Maji Vasundhara is an initiative of the Government of Maharashtra, Environment and Climate Change Department to empower citizens with knowledge on the impact of climate change and environmental issues and to encourage them to make a conscious effort towards improvement of the environment। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IREDA, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। आपका दो स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वो दोनों सही है, ठीक है। तो विथ रेफरेंस टू द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IREDA, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो it is a public limited government company and it is a non banking financial company। दोनों आपका सही है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका दोनों सही था। तो IREDA is a public limited government company established as a non banking financial institution in 1987, engaged in promoting, developing, extending financial assistance for setting up projects relating to new and renewable source of energy and energy efficiency conservation with the motto energy for ever, ठीक है। IREDA, so IREDA has been notified as a public financial institution under Section 4A of the Companies Act 1956 and registered as non-banking financial company with Reserve Bank of India to give financial support to a specific project and schemes for generating electricity and our energy through new renewable sources and conserving energy through energy efficiency, ठीक है। In May 2021, IREDA was conferred with the Green Urja Award। In 2015, it was awarded the status of Mini Ratna Category 1 by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE). What is the full form of IREDA? तो IREDA stands for Indian Renewable Energy Development Agency, ठीक है। What is the role of IREDA in the renewable energy sector? The main role of IREDA is to provide financial assistance to schemes and projects with an innovative approach to producing energy using new and renewable resources, ensuring conservation of energy। Which is the nodal ministry of IRDA? So, which is the nodal ministry of IRDA? The Ministry of New and Renewable Energy is the nodal ministry of the management of IREDA. Who became the first woman? So, who became the first woman vice chancellor of
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तो फॉर ए 5 ईयर टर्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन में भी सांची से धूलीपुरी पंडित। ठीक है, तो the Ministry of Education (MOE) has appointed Chancellor Tulipuri Pandit as the new Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru University, and she is the first woman Vice Chancellor of JNU. The 59-year-old Pandit has been appointed for a period of 5 years. Pandit replaces M. Jagdish Kumar, who has been appointed as Chairman of University Grant Commission. Before this appointment, Pandit was serving as the Vice Chancellor of Savitribai Phule University in Maharashtra. ठीक है, she was appointed by the President Ramnath Kovind, who is the university visitor. In 2019, Najma Akhtar became the first female vice chancellor of a central university in Delhi when she was appointed as the VC of Jamia Millia Islamia University, and she is also the first woman to take discharge in the university 99-year history. Who got appointed as the new to who got appointed as the new director of NCERT for 5 years by succeeding ऋषिकेश सेनापति। ठीक है, तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दिनेश प्रसाद सकलानी। तो प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, and he has replaced ऋषिकेश सेनापति who finished his term a year ago. NCERT headquartered न्यू दिल्ली में, and NCERT founder गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। NCERT founded in 1961. Binit Joshi takes charge as CBSE Central Board of Secondary Education chairperson. Atal Innovation Mission (AIM). तो Atal Innovation Mission (AIM) and Niti Aayog have partnered with which of the following organization to launch the committee Innovator Fellowship? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है UNDP। ठीक है, UNDP आपका होगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो अटल इनोवेशन मिशन (AIM), नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद UNDP, इंडिया लॉन्च द कॉम्पिटिटिव इनोवेटर फेलोशिप CIF, मार्किंग द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। वाइस चेयरमैन आपके नीति आयोग डॉक्टर राजीव कुमार है। CEO नीति आयोग अमिताभ कांत। मिशन डायरेक्टर अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग तो आपका डॉक्टर चिंतक वैष्णव है। इंडिया फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर ACIC was inaugurated at Vivekananda Global University Jaipur BGU. It will be the first center in the country to be set up by the government of India, अटल इनोवेशन AIM and नीति आयोग। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन International Day of Women and Girls in Science is an annual observance adopted by the United Nations General Assembly to promote the full and equal access and participation of females in science and technology, engineering and mathematics field. International Day of Women and Girls in Science celebrated on 11th February. The International Day of Women and Girls in Science is implemented annually by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO in collaboration with UN Women to achieve gender equality and female empowerment। ठीक है, तो आपका इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इट इज एसेंशियल टू प्रमोट द फुल एंड इक्वल एक्सेस ऑफ फीमेल टू पार्टिसिपेट इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। द थीम फॉर 2022 इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस दिस ईयर इज इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनिट्स अस। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस थीम 2021। तो आपका 2021 का थीम क्या था? बियॉन्ड द बॉर्डर, इक्वालिटी इन साइंस फॉर सोसाइटी। द टू की यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस यूनेस्को यूएन वुमेन। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस तो प्रमोट SDG गोल 4, ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. By 2030, ensure equal access for all women and men to affordable and quality technical, vocational and tertiary education and education for people above school age, including college, university, vocational courses, including university. United Nations Development Program (UNDP) is a United Nations organization to helping countries eliminate poverty and achieve sustainable economic growth and human development। ठीक है, हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क सिटी में और इसका फॉर्मेशन हुआ था 22 नवंबर 1965 में। विच कंपनी
तो विच कंपनी बिकेम ए 100 प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी इन इंडिया? तो विच कंपनी बिकेम ए 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी, डाबर। ठीक है, डाबर आपका 100% हुआ। ठीक है, तो डाबर बिकेम इंडिया फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड FMCG कंपनी, रिसाइकल 100% प्लास्टिक सोल्ड प्रोडक्ट पैकेजिंग। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल, तो प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल प्रोसेसेस एंड रिसाइकल द सेम अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट दैट डाबर सेल्स इट्स प्रोडक्ट पैकेजिंग इन ईयर। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो आज का जो है सेट नंबर 1 आपका जो मार्च का, ठीक है, तो मार्च का सेट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो मार्च महीने का 2023 का डेली प्रैक्टिस सेट का पहला सेट आज हमने कंप्लीट कर लिया। कल हमारा सेट नंबर 2 होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।